तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं VCA पेपर के बारे में। यानी जिन जिन स्टूडेंट का VCA 1 में अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, उनके लिए यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट सेशन 2025 से लेकर 29 वाले हैं, उनका जो एग्जाम है आज या कल है, ठीक है। यानी कि 29 तारीख और 30 अप्रैल को होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट VCA 1 का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने सेशन 2023 से 27 वाले पेपर को लाया, जो कि ये पेपर जो कि 2024 में कंडक्ट कराया गया है VBU यानी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराया गया है। तो चलिए, कुल आप लोग का जो 2 घंटा का टाइम रहेगा, फुल मार्क्स 50 का रहेगा। हम लोग ग्रुप ए की बात करें तो ग्रुप ए में वेरी शॉर्ट टाइप्स एंड क्वेश्चन रहता है, तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक एक करके आंसर को भी देखने वाले हैं। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को फटाफट लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि आपका दोस्तों का पेपर में भी एक भी प्रश्न ना छूट पाए, ठीक है। यहाँ तक कि प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन में भी कम से कम 1 ना 2 प्रश्न जो है आपका अटैच करता है, ठीक है। ज्यादा हम लोग बहस नहीं करते हैं और डायरेक्ट हम लोग चैनल पर आते हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो यानी पहला प्रश्न जो है हमारा ये रहा कि महात्मा बुद्ध का 4 आर्य सत्य को लिखना है। जो महात्मा बुद्ध का जो था वो 4 आर्य सत्य लिखना है। दूसरा है हमारा कि पुस्तक योग सूत्र किसने लिखी थी। जो पुस्तक योग सूत्र थी वह किसने लिखी थी। तीसरा है हमारा भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, यानी भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। चौथा प्रश्न हमारा किसी एक खरीफ फसल का नाम बताना है। पांचवा प्रश्न है हमारा कि भारत में सबसे ज्यादा इस्पात उत्पादन वाला किस राज्य में है, ठीक है। यानी इस्पात यानी लोह उत्पादन किस राज्य में होता है, ठीक है। तो ये जो रहा हमारा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था। तो इन लोग को देख करके अब हम लोग इसका उत्तर को हम लोग देखते हैं, ठीक है। जो पहला प्रश्न था उसका उत्तर था हमारा कि महात्मा बुद्ध के दिए गए 4 आर्य सत्य यानी 4 न्यूबल ट्रस्ट यानी बौद्ध धर्म के मूल आधार है, जिसे जीवन की समस्याओं को उनके समाधान को रेखांकित करते हैं। पहला हो जाता है हमारा दुख। पहला क्या है? दुख। दूसरा है हमारा दुख समुदाय। तीसरा है हमारा दुख निरोध। और चौथा है हमारा दुख निरोध गमीनी का प्रतिपादन। यानी एक एक करके इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, यानी एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पहला जो है हमारा दुख है। पहला क्या है? दुख है। तो दुख क्या है? महात्मा बुद्ध क्या बोले थे दुख के बारे में, हम लोग देखते हैं। संसार में दुख है जब जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और अपीने का मिलन और पीने का बिछड़ना सब हमारा क्या है? दुख है। दूसरा है हमारा कि दुख समुदाय यानी दुख का एक कारण होता है, जैसे तृष्ण या अत्यधिक इच्छा या लालसा की दुख का मूल कारण होता है। तीसरा है हमारा दुख का निरोध यानी दुख का भी निवारण संभव है, यानी कोई भी दुख होता है उसका निवारण भी संभव है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा इच्छाओं को अंत करके दुख को समाप्त किया जा सकता है, जिसे हम लोग निर्वाण कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, ठीक है। चौथा और अंतिम पॉइंट है हमारा कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपाद यानी दुख निवारण का मार्ग है। दुख क्या है? एक निवारण का मार्ग है। इस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। जो दुख निवारण का मार्ग है उस मार्ग को अष्टांगिक निवारण कहा जाता है, और जो जीवन को दुख में क्या करता है? तो दुख से मुक्त करता है, ठीक है। क्या अब हमारा हो जाता है अष्टांगिक मार्ग। ये भी बहुत सारे प्रश्न में पूछा गया है, तो पूछ देगा अष्टांगिक मार्ग क्या है। तो अष्टांगिक मार्ग क्या है हम लोग यहाँ पर भी डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग है हमारा सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प और सम्यक वचन और सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समयवृद्धि, ठीक है। तो ये जो रहा हमारा पहला जो प्रश्न था शॉर्ट प्रश्न, उसका हमारा आंसर है, ठीक है। तो आप लोग को इतना सारा नहीं लिखना है। अगर 5 नंबर या 15 नंबर में पूछेगा तो आप लोग को डिटेल लिखना है। अगर 1 नंबर में पूछा तो आप लोग को मात्र 4 लिखना है। दुख लिखना है, दुख का समुदाय लिखना है, दुख का निरोध लिखना है, दुख का निरोधगामी प्रतिपादन करना है, ठीक है। तो ये हमारा 4 पॉइंट लिख देंगे। आप लोग का जो 1 नंबर या 2 नंबर आपको कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो जी वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो को फटाफट लाइक करते रहें। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था हमारा कि योग सूत्र जो पुस्तक था वह किसने लिखा था। तो प्रसिद्ध पुस्तक योग सूत्र जो था वह उसकी रचयिता कौन थे? महर्षि महर्षि पतंजलि थे। कौन थे? महर्षि पतंजलि। उन्होंने लगभग 3000 साल पहले या ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं या दूसरी सदी में आसपास योग के सिद्धांतों और अभ्यास को अवस्थित करने के लिए महाग्रंथ की रचना की थी। इसकी रचना की थी महाग्रंथ, जो कि उनका नाम था योग सूत्र, ठीक है। योग सूत्र की जो प्रमुख बातें जुड़ी है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो हमारा 195 से 196 सूत्र में, इस ग्रंथ में 195 से 196 संस्कृति सूत्र में सूक्तियों शामिल हैं, जो 4 अध्यायों को विभाजित है। दूसरा पॉइंट है हमारा योग दर्शन, यानी यह ग्रंथ योग दार्शनिक और व्यवहारिक पक्षों को समझता है, यानी जो समझाता है, ठीक है, जिनमें से मानव को समाधान और चिंता विस्तृत निरोध पाया जाता है, ठीक है।
अगला है हमारा कि अष्टांग योग, यानी योग सूत्र में ही योग के 8 अंगों का, जिसमें यम, नियम, आसान, प्राणायाम और प्रत्याहार और धारणा ध्यान संबंधित का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये जो रहा हमारा दूसरा प्रश्न का जो है ये हमारा उत्तर रहा। ठीक है, ये भी आप लोग को 1 नंबर में पूछा जा सकता है और 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो प्रश्न और उत्तर को ध्यान से देख कर जाएं ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में पढ़ सकेंगे। ठीक है, और वीडियो को जरूर शेयर कर दें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करना ना भूलें वीडियो आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न था हमारा कि भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो जो भारत कृषि के अनुसंधान परिषद में के अनुसार भारत में मिट्टी के मुख्यतः 8 वर्गों में विभाजित किया गया। कितने वर्गों में? तो 8 वर्गों में। ठीक है, इनमें सबसे प्रमुख मिट्टी की बात करें तो वो हमारा हो जाता है जलोढ़ मिट्टी। इससे जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जो लगभग 30 से 43% हिस्से पे में पाई जाती है। कितने? 30 से 43, यानी कि 40 से 43% जो हिस्से में पाई जाती है। ठीक है, प्रमुख मिट्टियां में जलोढ़, काली, लाल लेटराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय, लवणीय और दलदली मिट्टी शामिल है। पहला हो जाएगा हमारा क्या? जलोढ़, दूसरा हो जाएगा काली, तीसरा हो जाएगा लाल, चौथा हो जाएगा लेटराइट। ठीक है, यहाँ तक हम लोग बचपन के क्लास में पढ़ चुके हैं, या 6 क्लास हो या 8 क्लास हो। और अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे है हमारा मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और लवणीय, और यहाँ तक कि दलदली मिट्टी भी हमारा शामिल है। ये भी आपका 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और 5 नंबर में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग मिट्टी का नाम ध्यान से हल कर लीजिएगा ताकि आपका कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न का उत्तर। अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न था हमारा कि खरीफ फसल का एक उदाहरण को बताना है। ठीक है, तो देखिए एक प्रमुख खरीफ फसल का नाम जो है वो हमारा धान में यानी चावल में आता है। ठीक है, खरीफ फसल के प्रमुख फसलें की बात करें तो पहला हो जाएगा मक्का, दूसरा हो जाएगा बाजरा और तीसरा हो जाएगा सोयाबीन, चौथा हो जाएगा मूंगफली। ठीक है, ये 4 प्रकार के जो है ये हमारा खरीफ फसल में आते हैं। ठीक है, और एक प्रमुख की बात करें तो वो हमारा आ जाता है धान, वो आ जाता है धान। ठीक है, तो ये खरीफ फसल के कुछ उदाहरण रहे। अब खरीफ फसल की बात करें तो मुख्य रूप से ये मानसून के दौरान जुलाई और जून में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। ठीक है, ये भी आपका 1 नंबर और 2 नंबर और 5 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो वीडियो को बढ़िया से देख के जाएं ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में बार बार पढ़ सकते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो में एक कॉमेंट जरूर कर दें। ठीक है, चलिए अब हम लोग 5वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 5वां प्रश्न था हमारा कि भारत के वर्तमान में इस्पात का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ, कौन सा राज्य में होता है? तो देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो हमारा वर्तमान भारत के सबसे ज्यादा इस्पात उत्पादन आने की स्टील का उत्पादन कहाँ होता है? ओडिशा राज्य में होता है। कौन सा राज्य में? तो ओडिशा राज्य में। ठीक है, ओडिशा भारत का प्रमुख उत्पादन राज्य है जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 18 मिलियन टन से भी अधिक है। कितना है? 18 मिलियन टन से भी अधिक है। इनके कुछ मुख्य बिंदुओं की बात करें तो पहला हो जाता है हमारा शीर्ष राज्य। शीर्ष राज्य में हो जाएगा हमारा पहला नंबर में उड़ीसा, जो कि अग्रणी यानी सबसे घनी आबादी वाला स्टील वाला जो इस्पात उत्पादन का राज्य है हमारा। ठीक है, दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारा झारखंड। झारखंड का कौन? जमशेदपुर। ठीक है, नाम तो सुना है। तीसरा आ जाता है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, ये तीनों जो है मुख्य राज्य में आते हैं इस्पात के उत्पादन में। कारण की बात करें तो प्रचुर मात्रा में लोह अयस्क यहाँ पर आयरन है जो कि कच्चे माल की उपलब्धता में सबसे अधिक है। ठीक है, प्रमुख संयंत्र की बात करें तो ओडिशा में टाटा स्टील अंगुला में है और अन्य राज्य के प्रमुख संयंत्र स्थित है, जबकि झारखंड में क्या है? जमशेदपुर है, और छत्तीसगढ़ में क्या है? भिलाई है। तो बड़े क्या है? उत्पादन है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि ओडिशा देश में कुल इस्पात उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान करता है। पहले नंबर में जो राज्य आएगा वो हमारा उड़ीसा आएगा, दूसरा में हमारा झारखंड आएगा और तीसरा में हमारा छत्तीसगढ़ आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आपका 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 3 नंबर या 5 नंबर में, तीनों में से एक भी प्रश्न पूछा। अगर एक प्रश्न जो है 5 नंबर में पूछ दे तो आप लोग को मैप बना देना है, इंडिया का मैप बनाकर उसमें इन तीनों नामों को दर्शा देना है। ठीक है, तब आप लोग का जो फुल मार्क्स आएगा। ठीक है, चलिए तो यह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का आंसर। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे 15 नंबर वाले क्वेश्चन पेपर, यानी जितने भी 15 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे उनका आंसर को देखेंगे और हम लोग क्वेश्चन को भी देखेंगे, यानी लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, एक कमेंट कर दें और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।